तो दोस्तों मैं हूं तेज रायगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं एक ऐसे किले की कहानी बताने जा रहा हूं आपको जिसमें अकूत दौलत दफन है। एक ऐसा किला जिसके अंदर परस पत्थर का जिक्र किया जाता है, वो इसी गढ़ के अंदर दफन है। एक ऐसी तोप जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप है, नवल शाह तोप, जो भी इस गढ़ के अंदर रखी गई है। मैं बात कर रहा हूँ 12 जिला में स्थित तहसील शाहबाद का गढ़, यानी कि किला ऑफ शाहबाद। शाहबाद का एक ऐसा विशाल का दुर्ग है जिसके अंदर पारस पत्थर का जिक्र किया जाता है, अकूत दौलत का जिक्र किया जाता है, जो इसी किले के अंदर बनी हुई नवल शाह बावड़ी है। उस बावड़ी के अंदर अकूत दौलत का खजाना दफन है। कहते हैं टूर की यात्रा करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि माँ की कसम देने वालों का चैनल तो आप सब्सक्राइब करते हैं यार, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस किले का निर्माण, शाहबाद के किले का निर्माण 15 विक्रम संवत 1577 में हुआ था। ईस्वी में 1520 ईस्वी में हुआ था। इस किले का निर्माण मुकरदेव चौहान चौहान वंश के राजा मुकरदेव ने करवाया। ये किला प्राचीन है और इस किले को कहा जाता है यानी कि मुकुटमणि देव, जो वाकाटक साम्राज्य के राजा वाकाटक, इन्होंने पहले सहजनपुर का था। सहजनपुर से इन्होंने जब वहाँ से उजड़ जाने के बाद, वहाँ से पलायन करने के बाद, इन्होंने नए निर्माण करवाया और किले का निर्माण करवाया। शाहबाद बाजार पहले ही था, शहर पहले बसा हुआ था, लेकिन ये शाहबाद का फोर्ट बाद में फिर से पहाड़ी के ऊपर निर्माण करवाया गया है। तो चलिए विजिट करते हैं पूरा किला, आइए मेरे साथ। दोस्तों ये सब पहला द्वार है जिसे हम प्रवेश करते हैं, और इसके बाद इसके जो पहला बुर्ज है, इस बुर्ज के पास बनी हुई दीवारें हैं, और इस दूसरा किले का दूसरा सेकंड पोल, अजय जी ने पोल बोला जाता है, अभी अपन द्वार भी बोलते हैं, गेट बोलते हैं। तो दूसरा द्वार है इसका किले का, सेकंड पोल है, और तीसरा, और इसके 3 मुख्य दरवाजे हैं। पहला जिसे हम एंट्री करते हैं और जस्ट उसके सामने वाला ये है, और एक टर्न है थोड़ा सा घूम, और घूम के बाद ही वो अंदर पूरा खुलता है, उसके बाद पूरा गेट खुल जाता है। इस किले का निर्माण बहुत ही प्राचीन है और अंदर बावड़ी है, महल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक के बाद एक दिखाता हूँ। हाल ही में इस किले का नव निर्माण हुआ है, जो 2018 से लेकर 22 तक इसका निर्माण चला। पूरा कोरोना काल में इसका निर्माण हो रहा था। तो ये जितने भी आपको नई दीवारें दिख रही है, ये सबका न्यू निर्माण हुआ है, और इन सारी दीवारों पर फिर से वही पुरानी विधि से ही चूना सीमेंट नहीं मिलाया गया, बाकी चूने से काम हुआ है, और इनकी पुताई करके गवर्नमेंट ने फिर से इनका जीर्णोद्धार करवाया है। तो ये पूर्ण उत्थान हुआ है, क्योंकि ऐसे तो बहुत वीरान हो चुका है, सुनसान रहता है। इस किले में वैसे कोई गार्ड होता नहीं है, बाई चांस कभी कभी आते हैं, और अधिकतर वन विभाग के अधीन है। और ये किलों की जो श्रेणी होती है उसमें से ये धवन दुर्ग है, यानी वन के अंदर है, पहाड़ी के अंदर आते तो गिरिदुर्ग भी है, और चौफेर के खाई हैं, और एक छोटी सी नदी भी होती है। और इस किले के अंदर वनस्पति अधिक होने के लिए आसपास के जीव, जितने भी जानवर हैं पालतू, वो यहाँ पर चराने के लिए लोग आते हैं। जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं तो पूरा दुर्ग हमें दिखता है। ये बगल में जो दिख रहा है सब निर्माण हुआ है, और ये पुराना है जो सामने आपको दिख रहा है बाला किला, इसके अंदर चलेंगे, और ये इसका तीसरा द्वार है, जिसके बाद हम अंदर खुल जाते हैं गढ़ के अंदर, और पूरा किला विजिट करने के लिए यहीं से हम प्रवेश करते हैं। बगल में इनके द्वार है, और यही रास्ता है जिससे हम बुर्ज पर जाते हैं। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो बकरियाँ चराने आते हैं और खाना खा रहे हैं बेचारे और बैठे हैं, क्योंकि इस किले के अंदर बहुत वनस्पति है, तो बच्चे अपनी बकरियों को चराते हैं और आराम से। राज परिवार थे, हाथी घोड़े कभी आया करते थे, और आज ये सुनसान पड़ा वीरान सा किला है, कोई इस पर रहता नहीं है। और ये पहले इसके लोहे के दरवाजे तभी लगाए गए, इसके पहले लकड़ी के द्वार होते थे, वो तो टूट गए, तो वो क्षतिग्रस्त होने से वजह नए लगा दिए गए हैं। और ये बैठक जो अभी नई निर्माण की गई है, सारे बैठक, और ये जो रास्ता देख रहे हो, ये वही बावड़ी तक जाता है, जहाँ कहते हैं कि अकूत दौलत उस बावड़ी के अंदर दफन है, कैसा खजाना, जिसके अंदर पत्थर मणि का भी जिक्र किया जाता है। कहते हैं कि वो प्राचीन पत्थर जिससे लोहे को टच करते ही इस पर मात्र से ही सोने में बदल देता था, ऐसा एक पत्थर का जिक्र किया जाता है, जो कहते हैं कि शाहबाद के खजाने में था। और कहते हैं वो अकूत दौलत भरा हुआ खजाना नवल शाह बावड़ी के अंदर आज भी दफन है, ऐसा जिक्र किया जाता है, ऐसा सुना जाता है। तो वो बावड़ी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी है, क्या कितनी अकूत है, दौलत हैं या सिर्फ अफवाहें ही हैं। और अगर ऐसा कुछ, और दूसरी सबसे बड़ी तोप जो भारत की है, वो नवल शाह तोप, वो भी इसी किले के अंदर रखी है, तो वो भी दिखाएंगे। और चलिए विजिट करते हैं पूरा गढ़। मैं इसके अंदर प्रवेश कर चुका हूँ अंदर आने के बाद, और बाला किला हम विजिट करते हैं तो इसके अंदर कोई भवन नहीं दिखाई देता हमें, सिर्फ 4 दीवारी हैं। तुम देखोगे मेरे आसपास तो पूरी 4 दीवारी के अंदर कुछ और नहीं है। हो सकता है प्राचीन समय में भवन रहे हों राज परिवार के लिए, लेकिन वर्तमान में स्थिति में तो पूरा खंडर हो चुका है। और यहाँ पर जो निर्माण चला है तो उनका चूने जो गलाने की होती थी, वो चूना गलाया जाता था ये। और यहाँ पर एक चौक भी है, सामने एक और अन्य तोप रखी है। यहाँ राजाओं के जो राज परिवार की जब डेथ हो जाती थी तो यहाँ नए उनकी छतरियाँ बनवाई जाती थी, और वो छतरियाँ भी इस किले के अंदर है। बहुत ही सुंदर सुंदर छतरियाँ हैं, जो राजस्थान की मुख्य पहचान रहती है। मतलब जब राज परिवार का डेथ होती थी तो निश्चय ही एक छतरी का निर्माण कर दिया जाता था। और जिस प्रकार एक छतरी हम दिखाएंगे आपको कि जो हमारे सामने है उस छतरी, और एक पुरानी तोप है जो मेरे सामने रखी है पीछे, ये देखिए, ये एक तोप है जिसका जिक्र, तो ये तो वो नहीं है कि नवल शाह है, लेकिन नवल शाह तोप अलग है, वो किसी एक अन्य बुर्ज पर रखी है, उस बुर्ज पर मैं ही वो जाकर दिखाऊंगा आपको। लेकिन ये एक तो देख लीजिए, ये भी बहुत विशाल का है वैसे तो ये मेरे पीछे तोप रखी है, और इसकी भी लंबाई काफ़ी है।
कहा जाता है कि पहले ये सारी तोपें 12 कलेक्ट्रेट में रखी थी और जब इसका पुनर्जीर्णोद्धार हुआ तो ये तोपें यहाँ पर स्थापित कर दी गई हैं। पक्का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कहते हैं कि जब इस किले पर बहुत शासक हुआ है, मराठाओं का भी रहा है, मुगलों का अधीन भी रहा है गढ़। और ये जो तोपें हैं तो निश्चय तोप को अगर देखें और तोप में क्या क्या होता था मैं आपको दिखाता हूँ। कहते हैं ये जो छिद्र हैं इसमें बत्ती रहती थी और यहाँ से चार्ज किया जाता था, सामने से गोला डाला जाता था और ये पहिए पे खड़ी रहती थी। ये इनके पहिए रहते थे यहाँ पर, और अभी वर्तमान में पहिए नहीं, इन पर पत्थर काट कर पत्थर पर रखी गई है। और यह इनका नाल होती थी, इसे नाल बोलते हैं, दहाड़ा भी बोलते हैं। इससे गोला डाला जाता था, पहले बारूद भरा जाता था, फिर अंदर लोहे का गोला होता था वो डालते थे, जिसे ये मार करती थी। और इसमें गोला डालने के बाद यहाँ से फिर जब बत्ती रहती थी तो वहाँ से आग से मसाल रहती थी, उस मसाल से इनकी बत्ती को चार्ज किया जाता और ये ब्लास्ट होती थी और सामने टारगेट फिक्स कर दिया जाता था। और ये जो मेरे पीछे छतरी देख रहे हो, ये छतरी है, कहते हैं ये पहले महाराज मुकुटमणि ने बनाया, उसके बाद मुगलों का दिन रह गया, फिर इसके बाद कोटा दरबार का दिन चला गया, फिर मराठाओं का दिन हुआ और फिर से कोटा दरबार के अंदर चला गया। और कहते हैं जब जालिम सिंह जो झालावाड़ बसे उन्होंने जालिम सिंह यहाँ आते हैं तो उन्होंने किंवदंती और एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, कहते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मणों का भी राज रहा है, कोटा दरबार ने ब्राह्मणों को ये दे दिया था। तो उस किले में ब्राह्मणों ने मात्र कहते हैं कि खाने के चक्कर में, खाने के नहीं बाटी खाने के, जो राजस्थान का फेमस खाना दाल बाटी की दावत देकर ही पूरा कट जालिम सिंह ने जीत लिया था बिना लड़ाई किए हुए। तो ऐसे ही भी महाराजा हुए, ऐसे भी राजा हुए हमारे, तो उन्हीं राजा ने झालावाड़ बसाई थी जालिम सिंह ने, और उन्हीं ने यहाँ के राजा ब्राह्मणों को दाल बाटी खिलाकर गढ़ जीत लिया था। और उनकी दोनों की भाइयों की छतरी बनी है, उनको तोप से उड़ा दिया था उन्होंने, और वो तोप भी नवलसा थी जिनसे दोनों भाइयों को उड़ाया गया था। और मैं ये छतरी है जो देव को, ये मेरे साथ छतरी है, देख लिए। ये यहाँ की एक छतरी है जो फेमस है, देवादिदेव है, महादेव जी स्थापित हैं। और ये प्राचीन है, कोई आज की तो है नहीं, जब ये किले बना होगा तभी महादेव जी की स्थान बनाया गया है। और बहुत ही सुंदर, प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर है। और मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार आक्रांताओं ने इसे तोड़े भी। जिस तोप के पास मैं खड़ा हूँ ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप है। कहते हैं पहली तोप जयबाण जयगढ़ में जयपुर में रखी है, जिसका नाम जयबाण तोप है। और दूसरी सबसे बड़ी तोप भारत की, इसका नाम है नवलसा तोप। आप देखोगे तो मेरी बाहों में आई, इतनी बड़ी विशालकाय तोप है। हो सके आपको छोटी सी 100 किलो बारूद भरने के बाद, और इसमें इतना विशाल का एक गोला डाला जाता था। और ये गोला डालने की होती है, यहाँ से जब गोला डालते थे उसके पीछे बारूद संचालित करने के लिए एक बत्ती लगाई जाती थी, उसमें आग लगाते थे और यहाँ से सीधा गोला जिस टारगेट को भेजा जाता था उस टारगेट को ये फिक्स करता था और उसी लक्ष्य को साधता था। तो इतनी विशाल का ये तोप है। इस तोप का नाम नवलसा तोप है। और ये जब आप देखोगे तो कैसे इसी ही तोप से जब जालिम सिंह ने इस किले को जीता था, गढ़ को जीता था, तो इसी तोप से गोला चलाया गया था और दोनों भाई की डेथ हो गई थी। पहले इसमें ब्राह्मणों का शासक था, कहता है कि ब्राह्मणों को दरबारनी ने जागीर में एक कट दिया हुआ था। और जब कोटा दरबार की सेनाओं में सेनापति हुआ करते थे जालिम सिंह, तो उन्होंने सोचा इस गढ़ को कैसे जीता जाए। तो जालिम सिंह ने कहा था महात्मा राजन मैं जीतूंगा इस गढ़ को। और उसी गढ़ को जीतने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक नीचे तलेटी में दिखाएंगे, कैमरामैन से बोलूँगा वो आश्रम दिखाई इन्हें। और ये जो आश्रम आपको दिख रहा है तलेटी में बना हुआ, यही आश्रम पर आकर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी। पहले आश्रम नहीं था, उन्होंने पहले कुटिया बनाई थी। और कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखाएं, झूम करके आपने देखा होगा वो जो आश्रम दिखा आपको, उस आश्रम की जगह उन्होंने पहली कुटिया बनाई थी और वहीं पर वो महात्मा बनकर रहे। और कई महीनों तपस्या करने के बाद उन्होंने भोजनशाला का भोजनशाला का व्यवस्था की और भोजनशाला का उन्होंने भोजन का निर्माण करके एक रसोई बनाई, प्रोग्राम बनाया और खाना बनाकर उन्होंने यहाँ के राजा को न्योता दिया। और जब राजा या ना दोनों भाई बोलते हैं, 2 भाई थे, और वो दोनों जब यहाँ भोजन करने गए तो जालिम सिंह ने संपूर्ण सेना को तो गढ़ के द्वार के मेन दरवाजे से प्रवेश करवाया। और इधर से जब वो दोनों भाई चले गए तो खाना खाने आने के बाद कहते हैं इसी तोप से उन्होंने गोला चलाया और दोनों भाइयों की डेथ हो गई। और इतनी खतरनाक ये तोप है। कहते हैं ये तोप जब भी चलती थी तो जिन गायों का गर्भ होता था, पेट में बच्चा होता था, वो भी गिर जाता था। इतनी खतरनाक तोप है। तो हो सकता है इसका कितना उपयोग किया गया, लेकिन वर्तमान में इसके पहिए नहीं है, क्योंकि दोनों पहिए निकाल दिए गए हैं। और ये यहाँ पर इसके पहिए लगे रहते थे। और ऊपर से देखोगे तो बहुत विशाल का तोप है। ये मैंने अपने हाथ से नापी है तो 8 हाथ की होती है और अपना एक हाथ 1.5 फीट का होता है। तो आप अनुमान लगाए 2 हाथ में 6 फीट होता है। तो 6 फीट होता है 2 हाथ में, तो 6 फीट का 12 फीट हो गया, बोलो 15 फीट के आसपास ये तोप है। 15 फीट की इसकी लंबाई। अगर इसे पीछे का अगर आपको दिखाओ, 1 मिनट मैं पीछे से आपको दिखाता हूँ।
तो ये इसका एंड पॉइंट है और इसे ऐसा ही बनाया जाता है सभी तोप का। और ये चार्ज पॉइंट है जहाँ से इस बत्ती को आग दी जाती थी, तोप की बत्ती को। और आइए कैमरामैन से कहूँगा कि इनको वो भी दिखाए। इसी से बत्ती बाहर निकाल देते और यहाँ से फिर आग लगाते थे और फिर गोला सीधा जहाँ लक्ष्य भेजना होता था वहाँ तक इसका गोला फेंका जाता। तो एक इतनी विशालकाय और सुंदर तोप है जो शाहबाद के किले में रखी हुई है। और अगर आपको इस तोप को देखना चाहते हो तो 12 जिले में, और 12 जिले से 80 किलोमीटर की दूरी पर शाहबाद बसा हुआ है। और शाहबाद के किले के अंदर ये है, नीचे तलेटी में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पूरा शाहबाद शहर है जो वर्तमान में बसा हुआ है, जो 12 जिले के तहसील है वो बसा हुआ। लेकिन ये किले में तो अभी वर्तमान में कोई नहीं रहता है। पुरातत्व विभाग के अधीन तो आता है, लेकिन ये वन विभाग में भी आता है, क्योंकि ये पूरा ही किला वन श्रेणी में के अंदर है। और मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये देखिए जो आप देख रहे हैं पूरा शहर, ये वाइट सा नज़र आ रहा होगा आपको, यही शाहबाद शहर है जो शाहबाद पूरा तलेटी में बचा हुआ है, ये नगर पूरा। और ये जो गढ़ है ये रास्ता बंद हो जाता है और यहाँ से ही होते हुए अगर तुम जाना चाहोगे तो सीधा अपन जाएँ, अगर पहुँचे वहाँ तक तो ये सीधा रास्ता वहीं खुलता है शाहबाद के अंदर जाकर, जो बाजार में चला जाएगा और इसके अंदर यहीं से समाप्त। वैसे पूर्णतः तो इस किले को हम घूम चुके हैं, लेकिन ये जो अंतिम द्वार है जो जंगलों की ओर खुलता है, ये ही जो शाहबाद शहर है उसके अंदर जाता है। और इस रास्ते से आप शाहबाद शहर तक जा सकते हो। और मैं पूरा किला विजिट कर चुका हूँ, घूमे, बहुत अच्छा लगा। और इस किले का दूसरा पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, क्योंकि ये एक पार्ट में पूरा नहीं हो सकता। तो अगला पार्ट ज़रूर आएगा। जय हिंद, जय भारत।